अगर यही हाल रहा 2-4-5 साल तक, समझ लो कि आने वाली हमारी पीढ़ियां फिर रोएंगी कल। यहाँ पे मोदी जी ने राम मंदिर बनवाया था, वहाँ भी हार गए। जरूरत के नहीं हुए जानता तो मोदी का क्या होगा रे? कोई मोदी का होगा वहाँ का? राहुल गांधी जैसा आदमी जो जाके बाहर इस देश के खिलाफ बयान देता है, वो कहता है कि विदेशी आप आके हमारे देश की राजनीति में हस्तक्षेप कीजिए, वो आदमी इस देश का सांसद बनता है। मोदी जैसा प्रधानमंत्री भारत में नहीं है और ना उसके बराबरी कोई हो सकता है। क्या दिया है दिल्ली के अंदर में किसी गरीब आदमी को? क्या जलावन जलाते थे, वहाँ गैस चूल्हा जल रहा है, क्या नहीं दिया मोदी जी ने? हिंदुस्तान पे ज्यादा अनपढ़ लोग है ना, तो अनपढ़ों वाला एक मंत्र दे दिया था कि थाली बजाने से कोरोना भाग जाएगा। मैं बिहार का आदमी, ड्राइवर हूँ टैक्सी का, मुझे संतुष्टि है। किसी को कहते हैं मिल कुछ नहीं रहा, हो कुछ नहीं रहा, लेकिन फिर भी संतुष्टि है। मोदी का एग्नेस्ट में कोई लीडर है ही नहीं। मोदी है तो मुमकिन है, एक बिल्कुल सच्चाई। मोदी जैसा कोई बंदा नहीं है भारत में। मोदी 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 मोदी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 15 और आपके साथ मैं सुम्बिका। और नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पे मैं मौजूद हूँ। यहाँ जो है तमाम जनता भी यहाँ पर है, देश दुनिया से लोग यहाँ घूमने आते हैं। और इसी बीच में आपको बता दूं कि कल लोकसभा चुनाव 2024 का जो है परिणाम जो निकला था, रिजल्ट निकला था, जिससे काफ़ी जनता जो है नाखुश भी दिखी और काफ़ी जनता जो है खुश भी दिखी। वहीं आपको मैं बता दूँ कि 543 लोकसभा सीटों में जो है कल रिजल्ट आया, जिस बीच यूपी का जो है हाल काफ़ी बेहाल नजर आया, जहाँ बीजेपी की सरकार बनती नजर आ रही थी, लेकिन जो खेला लास्ट में जो एकदम पलट गया और बीजेपी जो है यूपी से एकदम हार गई और 6 सीट जो है कांग्रेस के खाते में गई और वही 37 सीट जो है सपा के खाते में गई और 33 सीट यानी कि 33 सीट जो है बीजेपी के खाते में गई। अब यहाँ की जो जनता है उस पर क्या कहना चाहती है, क्या रिएक्शन है, कल का जो परिणाम आया है उस पर क्या कुछ इनका जो है आम जनता जो यहाँ पर लोग मौजूद है उनसे चलिए जानते हैं। क्या लग रहा है, किस तरह का नतीजा इस बार आप देखने को मिला है? नतीजा ये अनएक्सपेक्टेड है और सबसे दुख की बात यह है कि जो समाज और राष्ट्र के लिए कुछ भी नहीं किया, राहुल गांधी जैसा आदमी जो जाके बाहर इस देश के खिलाफ बयान देता है, वो कहता है कि विदेशी आप आके हमारे देश की राजनीति में हस्तक्षेप कीजिए, वो आदमी इस देश का सांसद बनता है। क्या कहा जा रहा है बरेली वालों को? और देश में ऐसा पहला प्रधानमंत्री, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ लेकिन हिंदुस्तानी हूँ, इसलिए हिंदुस्तान से मोहब्बत है और रहेगा भी। तो ये जो चुनाव है, अगर यही हाल रहा 2-4-5 साल तक, समझ लो कि आने वाली हमारी पीढ़ियां फिर रोएंगी कल को। आंसू पोंछने वाला भी कोई नहीं मिलेगा। पीढ़ियां जो है रोएंगी, क्या मतलब, क्यों ऐसे? इसलिए रोएंगे कि जो चीजें चल रहा है, लूट पाट, अब जो आदमी 70 साल तक देश को लूटा वो कह रहा हम देश का प्रधानमंत्री बनेंगे, जो आदमी आतंकवादियों को बिरयानी खिलाता तो वो आदमी सांसद बना है, क्या होगा इस देश का? लेकिन बीजेपी जब से मोदी जी जब से आए हैं तब से जो है काफी कुछ जो है आतंकवादियों का जो है बिल्कुल फर्क है। जो नए होना था वो अब हो रहा, सुधार हुई है। सारे स्कूल के बच्चे पढ़ रहे हैं, सारे लोग खुशी है। वो जो पाकिस्तान में जो है घुसकर जो है हमला किया गया था उसके बावजूद भी आप देखिए, जो एंटी पार्टी है वो तो गलत सलत बोलेगा ही, लेकिन मोदी जैसा प्रधानमंत्री भारत में नहीं है और ना उसके बराबरी कोई हो सकता है। लेकिन ये साहब जी कह रहे हैं कि नतीजे जो है इस बार खुश नहीं है वो। इस नतीजे क्या होंगे? नतीजे वही होना है। मोदी जी हमारे 5 साल और ड्यूटी करेंगे ना, तो हमारे भारत का सब कुछ बदल जाएगा। क्या बता रहे हैं? एक बच्चे के 1 लाख रुपए एडमिशन लेता है। एडमिशन की फीस बढ़ गई। हाँ, 3 बच्चा पढ़ता 3 लाख रुपया लेता है एडमिशन साल का। हाँ, पढ़ाई लिखाई तो आजकल मतलब एकदम प्रोग्रेस पे है, तो बढ़ेगी फीस वगैरह तो बढ़ेगी। पैसे पर दुनिया चल रहा है हर चीज में। पूरा विदेश वाले का यहाँ जा रहा है, मीडिया वाले के पास आया। समझ में नहीं जानते हो तो मत बोला करो। मोदी क्या किया है दिल्ली के अंदर में किसी गरीब आदमी को? मोदी अपने शासन दिखा रहा है, वो तो गुजरात है। देखिए, मोदी जैसे हवा में बात कर रहा है, ये रोजगार वो रोजगार, कोई रोजगार नहीं दिया। विद्यार्थी पीछा लगाएगा पूंजी तब ना। यानी कि मतलब बीजेपी सरकार ने कुछ नहीं किया अभी तक। क्या किया है? नहीं, अभी क्या किए हैं? क्या गरीब आदमी को क्या किया है? जो स्कूल से लड़का लेकर पढ़ा अभी मख मार रहा है। क्या जैसे आप बेटे पढ़े हैं, आपको क्या नौकरी मिला है? मोदी जी ने क्या नहीं दिया? पूरे घर में जहाँ जलावन जलाते थे वहाँ गैस चूल्हा जल रहा है, क्या नहीं दिया मोदी जी ने? फ्री में जल रहा है। आप अपनी बुजुर्ग आदमी है अंकल, नहीं जानकारी आपको? जो गैस सिलेंडर 400 में आता है वो 1200 में आ रहा है। भारत में मोदी जैसा कोई भारत में न है और न होगा। वो तो सबको
कोई बताया है ही नहीं। ऐसा कुछ गिना तो दीजिए, मुझे 5 पॉइंट बता दीजिए ऐसे कि प्रधानमंत्री में ये है और किसी में नहीं। एजुकेशन में आगे हूँ तो बताइए मुझे एजुकेशन क्या है, एजुकेशन क्या है? आप जवाब दीजिए ना इस बात का, जवाब दीजिए ना, आप जवाब दीजिए। कहीं ना कहीं जो है रोजगार को लेकर मुद्दा बना था इस बार, और नहीं खत्म कर दिया आपने एम्प्लॉयमेंट के नाम पर। सरकार में एम्प्लॉयमेंट है नहीं। आप मुझे बताओ तो ना कि ये दिया है। मैं आम आदमी हूँ, मैं सुनिए अंकल जी सुनिए, नहीं जानिएगा, मैं कमाते हैं खाते वही रोजगार पे मत। आपको क्या लग रहा है कि क्या हो गया? मुझे ऐसा बताइए तो कि मुझे आप बताइए कि ये हो गया। मेरी बात सुनो, अगर ये सरकार 5 साल और रही ना तो नाश हो जाएगा देश का नाश हो जाएगा। अगर 5 साल और रही तो। एक तरफ जो है आने वाली यूथ हमारे साथ खड़ी है और एक तरफ जो है बुजुर्ग है जिनको काफी तजुर्बा है रहने का, और दोनों के बीच जो आप देख सकते हैं किस तरह से आप कह रहे हैं बढ़ेगा 100% आगे बढ़ेगा। भारत का नाम पूरे दुनिया में नहीं था, जब से मोदी जी सरकार बने हैं ना, तो पूरे जो है ना दुनिया जानने लगी है कि हाँ इंडिया भी एक मुल्क है, इंडिया भी एक कंट्री है। इतने महापुरुष निकले हैं दुनिया में, वो हमारे हिंदुस्तान में, वो 1400 के बाद ही आए हैं। पहले जो थे उनको भूल गए हैं। मोदी जी आए जब इंडिया को जानते हैं। सोने की चिड़िया किसको कहते थे? सोने की चिड़िया किसको कहते थे जब कोई जानता नहीं था? जब अंग्रेज चला गया था तब सोने की चिड़िया भी चला गया था। नॉलेज आपने पूछ भी ऐसे से रहे हैं। बताइए ना मुझे, मैं आम आदमी हूँ, मुझे कोई फायदा नहीं मिला। मुझे मिला होता मैं कहता, मुझे फायदा तो बताओ ना। क्या कर रहे हैं? तुम्हें मुंह में बोल लिया था, हमको नहीं मिला है, 1 रुपया नहीं मिला है। मैं बिहार का आदमी, ड्राइवर हूँ टैक्सी का, मुझे संतुष्टि है। क्या संतुष्टि है? पैसा नहीं मिला लेकिन इसको संतुष्टि है। हमको संतुष्टि है। मोदी सरकार हो अंधभक्ति तो इसी को तो कहते हैं, अंधभक्ति इसी को कहते हैं। मिल कुछ नहीं रहा, हो कुछ नहीं रहा, लेकिन फिर भी संतुष्टि है। परिणाम आए हैं उन पर क्या लग रहा है कि परिणाम कैसे आए हैं? नहीं, परिणाम मिला जुला परिणाम आया है। उससे जो है ना कोई बहुत खुशी भी नहीं है और बहुत जो है दुख भी नहीं है। हाँ, कि जैसा मोदी जी आते थे वैसा नहीं हुआ। अब जो भी सरकार बनेगी वो बैसाखी वाली सरकार बनेगी। अब जो भी सरकार जो है मनमानी करती थी, चाहे ये सरकार हो चाहे वो सरकार हो, अब मनमानी किसी की नहीं चलेगी। मेरे हिसाब से ये जो भी सरकार बनेगी ये बहुत अच्छी सरकार बनेगी। मोदी का अगेंस्ट में कोई लीडर है ही नहीं। मोदी है तो मुमकिन है, ये बिल्कुल सच्चाई। मोदी जैसा कोई बंदा नहीं है भारत में। मोदी 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 अंधभक्ति इसको कहते हैं। मोदी बस एक तरफ एजुकेशन सेक्टर की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं एम्स जो है काफी जगह खोले गए हैं, आईआईटी सेक्टर्स जो है काफी जगह खोले गए हैं, और इंस्टीट्यूशंस वगैरह भी जो है नए लॉन्च किए गए हैं। विदेश से जो कंपनी आती है वो एजुकेशन सेक्टर में हेल्प कर रही है कहीं ना कहीं। आपको नहीं लग रहा? देखिए मैं क्या कहूँ, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। गवर्नमेंट ने करा है, बिल्कुल जो करा है हम तो उसके साथ हैं। जो करा है, जो नहीं करा ना हम बात उस पर करते हैं कि ये भी होनी चाहिए। अगर गवर्नमेंट काम अच्छी करे हमें क्या पड़ी है, हम इसको ही रखेंगे। नहीं अच्छी करे हम उस पर बात करते हैं। लेकिन ये थोड़ी कि कुछ नहीं है फिर भी मोदी जो नहीं। आप सवाल तो करो ना उस बात पे। हमारा कहना तो ये है सीधा, कोई भी सरकार है काम करे, हमें किसी से ना तो कोई जाति फायदा है ना जाति नुकसान किसी से। तो आपका जो ये सवाल है कि मतलब मोदी सरकार में हुआ क्या है, आप बताइए कि मतलब क्या काम क्या किया है? पूछो ना, जो कहते हैं ना सब कुछ हो गया, मैं बोलता हूँ क्या हुआ वो बता दो मुझे। जी बोलिए बोलिए। के लिए थाली बजाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, दवाई डॉक्टर की जरूरत पड़ती है। वो तो मैं आपको बता दूं कि वो कहीं ना कहीं मोटिवेट करने के लिए लोगों को। हिंदुस्तान पे ज्यादा अनपढ़ लोग है ना, तो अनपढ़ों वाला एक मंत्र दे दिया था कि थाली बजाने से कोरोना भाग जाएगा। ऐसे ऐसे जुमले सुनते सुनते हमारे को कान बहुत पक चुके हैं। सीटें कांग्रेस सपा ने निकाला है यूपी के अंदर 43 सीटें दोबारा चल गई है। सपा ने इस बार जो है ज्यादा किया है पिछले लोकसभा के मुताबिक। बिल्कुल मैडम, क्या कारण रहा होगा? जब जहाँ पे मोदी जी ने राम मंदिर बनवाया था वहाँ भी हार गए हैं। हार गए क्यों हार गए हैं? क्यों हार गए इनसे पूछो। सही बात है, क्यों क्या कारण लग रहा है कि अयोध्या से जो है बीजेपी कारण हो सकता है ये तो मैं नहीं जान सकता, लेकिन जिसने उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर किया, जो वहाँ का मतलब 1 मिनट जो रोजगार दिया है, एयरपोर्ट दिया, हर कुछ दिया, लेकिन अब जनता ने क्यों हराया ये तो जनता ही जानती है ना। वहाँ तो राजा दशरथ के भी जनता नहीं थी, जिन्होंने राम को वनवास दिया था। सीता को भी अग्नि परीक्षा देना पड़ा था, सीता को भी अग्नि परीक्षा देना था। तो जब वहाँ का दशरथ के नहीं हुए जानता तो मोदी का क्या होगा रे? जैसा कि हमने देखा
जैसा कि यहाँ पे हमने लोगों से बातचीत की और जाना कि आखिर परिणाम को लेकर उनका क्या मुद्दा उठा है इस बार, और आने बीजेपी के वापस आने से जो है जनता यहाँ की कितनी खुश है, और आने वाले जो समय है 5 साल में क्या कुछ होने वाला है। अपनी जो है दिक्कत परेशानी यहाँ पे जो लोग मौजूद थे उन्होंने बताया किस तरह से जो है 5 सालों में कोई कह रहा है कि विनाश हो जाएगा, तो वहीं जो जनता है मौजूद उन्होंने कहा कि 5 सालों में जो है देश और विकसित हो जाएगा। अब इस पर जो है आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। साथ ही देखते रहिए द न्यूज़ 15। कैमरामैन गौरव के साथ मैं सुम्बिका।